द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गोदी मीडिया के एंकरों को बायकॉट किया जा रहा है, उन पर बैन लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गोदी मीडिया के एंकर सुबह से शाम तक फर्जी खबरें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं और इसके साथ नफरत भी परोसते हैं। लेकिन इस बार गोदी मीडिया ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे अरब देश के शेख जो हैं वो नाराज हो गए हैं, आंख बबूला हो गए हैं। क्या किया है आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पर एंकर सुशांत सिन्हा अरब मामले को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। अरब मामले को लेकर इन्होंने यहाँ पर एक पूरा एपिसोड तैयार किया और इस एपिसोड में जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, उसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग सुशांत सिन्हा की जमकर क्लास लगा रहे हैं और सुशांत सिन्हा की इस हरकत पर अरब के शेख भी गुस्सा हो रहे हैं। अब सवाल है कि इन्होंने किया क्या है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें सुशांत सिन्हा अपने प्रोग्राम में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि अरब देश वाले हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे, हमने उनसे तेल खरीदा है लेकिन हम वक्त आने पर उनका तेल निकाल भी सकते हैं। आप सबसे पहले सुशांत सिन्हा का ये वीडियो देखिए। ये अरब देश ये गिड़गिड़ाएंगे बहुत। अभी ये जानिए कि हम अगर उनसे तेल लेते हैं तो उनका तेल निकाल भी सकते हैं। और ये दुनिया का हाल नहीं है बॉस, ये अरब देशों का भी हाल है। तो आपने ये वीडियो देखा सुशांत सिन्हा का, जिसमें सुशांत सिन्हा ये कह रहा है कि अरब वाले हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे और हम उनसे तेल लेते हैं तो उनका तेल भी निकाल सकते हैं। अब आपको उनके वीडियो के बाकी हिस्से भी सुनाएंगे जिसमें वो अरब देशों को लेकर क्या कह रहे हैं, सऊदी अरब को लेकर क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन इसे लेकर शेख किस तरह से उस पर गुस्सा हो रहे हैं ये आप देख लीजिए। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में क्या लिखा है देखिए। अब्दुल्ला अलमादी का ट्वीट है जिसमें इन्होंने लिखा है, वही वीडियो सुशांत सिन्हा का वीडियो शेयर करते हुए, कि हिंदुओं को चरमपंथी विचारधारा की दुर्भावना की कोई सीमा नहीं है और उनकी आत्माओं में निहित शत्रुता हमारे मुस्लिम लोगों और देशों, खास करके अरब और अन्य लोगों के लिए खतरनाक है। खास तौर पर हमारे खाड़ी देशों में जहां पर लाखों हिंदू अपना काम कर रहे हैं, सालों से वहां पर रह रहे हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, एक टाइम बॉम्ब की तरह है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेख किस तरह से इन पर गुस्सा हो रहे हैं और साथ ही ये किस तरह की बातें अरब देशों को लेकर, सऊदी अरब को लेकर कह रहे हैं, आपको ये भी सुनाएंगे। सुशांत सिन्हा वही एंकर हैं जो हाल ही फिलहाल में जब G20 में सऊदी के क्राउन प्रिंस दिल्ली आए थे G20 में हिस्सा लेने, तब ये बाकी गोदी एंकरों की तरह लाइन लगाकर खड़े होकर उनसे हाथ मिलाने के लिए छिटपटा रहे थे और उनके सामने नतमस्तक हो रहे थे। लेकिन अब देखिए किस तरह की ये बातें कर रहे हैं और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सऊदी अरब की गर्दन काट देंगे, सऊदी अरब वाले हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन कौन किसके सामने कब कैसे गिड़गिड़ाता है इसकी तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे। वीडियो का दूसरा हिस्सा आपको सुनाते हैं जिसमें ये कहते हैं कि तेल पीकर काम नहीं चलेगा, वही फल सब्जी खाते हो जो भारत तुम्हें भेजता है। तुम भारत से जो है वो फल सब्जी की भीख मांगते हो, फल सब्जी मांगते हो। सुनिए सुशांत सिन्हा को। तेल पी के काम नहीं चलेगा, वही गेहूं चावल फल सब्जी मीट खाते हो जो इंडिया भेजता है। तो ये वीडियो आपने देखा। वीडियो का एक और हिस्सा देखिए जिसमें ये कहते हैं कि अरब हमें क्या झुकाएगा, वो हमें तेल देते हैं तो हम उन्हें क्या क्या दे सकते हैं, उनके साथ कितना बड़ा खेल खेल सकते हैं। सुशांत सिन्हा ये सभी बातें जो हैं वो नेशनल टीवी पर बोल रहे हैं। आप सोचिए कि अरब देशों के मामले पर और सऊदी अरब के मामले पर जिस तरह से इन्होंने ब्लंडर किया है या जिस तरह से इन्होंने जो टिप्पणियां की हैं वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं। दोनों देशों के रिश्तों पर भी बात बन सकती है। वहां के लोग जब सुशांत सिन्हा का ये वीडियो देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि वहां पर हमारे नेता जाते हैं और कितना उनसे अच्छे से बात करते हैं, उन्हें यहाँ भी बुलाते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, लेकिन ये हमारे नेता हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए किस तरह की बात कह रहा है और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कह रहा है। सुशांत सिन्हा के वीडियो का आखिरी हिस्सा सुनते जाइए जिसमें ये कह रहे हैं कि गर्दन काट दी है, ये हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे। बराबर में इनका वो वीडियो भी चल रहा है जिसमें जब सऊदी प्रिंस दिल्ली आए थे तब ये किस तरह से हाथ मिला के उनके सामने मिनमिना रहे थे और किस तरह से उनके सामने नतमस्तक हो रहे थे। देखिए वीडियो। अरे अरब हमको क्या झुकाएंगे बॉस, एक तेल के नाम पर
उन लोगों को हमने बताया था कि वो तेल देते हैं तो हम उससे बड़ा खेल कर सकते हैं, हम उनको क्या क्या नहीं देते। तो ये वीडियो देखा, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि सुशांत सिन्हा सऊदी अरब के लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहा है और साथ ही उन्हें लेकर गलत टिप्पणियां कर रहा है। सुशांत सिन्हा का कहने का मतलब है कि सऊदी अरब हमारे सामने कुछ नहीं है, सऊदी अरब है ही क्या, सऊदी अरब के पास तेल है लेकिन सऊदी अरब बाकी सारी चीजें तो हमसे लेता है। सऊदी अरब के पास पेट्रोल है तो क्या पेट्रोल में खाना बना के थोड़ी खाएंगे, जो हम भेजेंगे गेहूं चावल फल सब्जियां वही तो खाएंगे। तो यहाँ पर सुशांत सिन्हा सऊदी अरब को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन चीन पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अली सौराब का ट्वीट देख रहे हैं। अली सौराब ने सुशांत सिंह के वीडियो को शेयर किया है और यहाँ पर 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। किसके स्क्रीनशॉट है मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ वो लिखते हैं कि सऊदी अरब के सिर्फ एक कंपनी का नेटवर्थ 2.191 ट्रिलियन है, जो भारत के बजट के लगभग आसपास है। जितनी भारत की जीडीपी है, भारत का बजट है, उतना तो सऊदी अरब में एक कंपनी कमा ले रही है। आप अपनी स्क्रीन पर वो स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला स्क्रीनशॉट देखिए जिसमें उस कंपनी का नाम लिखा है और उसकी जो कमाई है, नेटवर्थ है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया है। लिखा है सितंबर 2023 तक सऊदी अरामको इसका मार्केट कैप 2.191 ट्रिलियन डॉलर है। ये सऊदी अरामको को दुनिया का तीसरा स्थान बनाता है। और यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं जिसमें भारत की जीडीपी का कुल हिस्सा 3 ट्रिलियन के आसपास है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं 1 फरवरी 2022 का है, जिसमें लिखा है कि डॉलर के संदर्भ में ये पहले ही 3 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। तो यहाँ पर देखिए सुशांत सिन्हा किस तरह से अनर्गल बातें कर रहे हैं और ये बातें सुनकर वहां के लोग किस तरह से इन पर आंख बबूला हो रहे हैं, ये भी आपने देखा। शेख भी गुस्सा हो रहे हैं। सऊदी अरब में लाखों हिंदू वहां पर रहते हैं, लाखों हिंदू वहां पर बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। वहां पर जो है उन्होंने घर बसाया है, वहां की महिलाओं से शादी करी है। लेकिन ऐसे में जो सुशांत सिन्हा कह रहे हैं, ऐसी बातों का असर वहां पर रह रहे लाखों हिंदुओं पर असर पड़ सकता है, लाखों भारतीयों पर असर पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की भाषा ये कह रहे हैं कि हम गर्दन काट देंगे, झुका देंगे, हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है, पेट्रोल है तो क्या हुआ, बाकी सारी चीजें तो हम ही देते हैं, सऊदी अरब हमारे सामने कुछ नहीं है, या आने वाले वक्त में गिड़गिड़ाएंगे। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सुशांत सिन्हा को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हिट लिस्ट में ऊपर आने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, चंद टीआरपी के लिए अपना इस तरह से तमाशा बनाते हैं। सुशांत सिन्हा भी इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह से तो प्रोग्राम करते ही आए हैं। और डिबेट तो ये करने से रहे, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम करके ही वो सुर्खियां बटोरते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हैं। जमकर जो है वो उनको ट्रोल किया जा रहा है। सुशांत सिन्हा जिस तरह की बातें सऊदी अरब को लेकर कर रहे हैं, आप उसे लेकर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस तरह से शेख भी गुस्सा हो रहे हैं और सऊदी अरब को लेकर जो कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं है, गिड़गिड़ाएंगे आने वाले वक्त में। और इससे पहले G20 में किस तरह से उनके सामने सुशांत सिन्हा नतमस्तक हो रहे थे, खूब बातें कर रहे थे खिलखिलाकर। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।